हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत में द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि है संस्कृत वर्णमाला। जिस तरह बच्चों आपको मैंने हिंदी में पढ़ाया था कि आपके हिंदी में 11 स्वर होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो चलिए अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं। तो संस्कृत में बच्चों स्वरों की संख्या 14 बताई गई है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। इसके पश्चात बच्चों अब व्यंजन देखिए। व्यंजन आपके वही हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। और इसके पश्चात हैं बच्चों आपके संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में वही आपके वर्ण हैं जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे श आपके श हो गए, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और श हो गया। तो देखिए ये बने कैसे हैं। क और श मिलाकर आपके बने हैं छ। फिर है त धन र मिला के बना है आपका त्र, और ज और य मिला के बना है आपका ज्ञ, और श और र मिला के बना है आपका श। तो आपके बच्चों बस आपके स्वर जो हैं आपके दो बढ़े हैं। इस संस्कृत में आपके 14 स्वर हो गए हैं, और व्यंजनों की संख्या उतनी ही है जितनी कि आप हिंदी में पढ़ते हैं। तो इससे आपको इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके पश्चात है संस्कृत सचित्र वर्णमाला, अर्थात चित्रों की सहायता से आप संस्कृत की वर्णमाला सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है नर्सरी में कि अ से आम, आ से आकाश, उसी तरह बच्चों आपके यहाँ पर कुछ संस्कृत वर्णमाला के शब्द दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया है स्वर में, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। तो देखिए यहाँ अ से है अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। फिर है आ से आकाशः, ई से इच्छु, बड़ी ई से ईश्वरः, ऊ से उल्लू, और ऊ से ऊढ़ः, री से ऋषि, और रींकार। ये जैसे बच्चों आप ओम वगैरह बोलते हैं तो उसकी जो अंतिम ध्वनि होती है तो उसे रींकार कहते हैं। उसके बाद है ए से एड़क, ऐ से ऐरावत, ओ से ओष्ठ, औ से औषध, अंग से अंगुष्ठ, और अंग से कुछ नहीं, जो कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। उसके पश्चात आता है व्यंजन। व्यंजन में बच्चों जिन स्वरों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए व्यंजन से कौन कौन से शब्द दिए हैं। पहला आपका दिया है क वर्ग के शब्द। क से कच्छपः, ख से खड्गः, ग से गजः, घ से घटः, और अंग से कुछ भी नहीं। च से चंद्र, छ से छात्र, ज से जंबीरः, जंबीरम का अर्थ होता है बच्चों नींबू। झ से झस, या से कुछ नहीं। उसके पश्चात है आपका ट से टंकण, ठ से ठकुरः, ड से डमरू, ढ से ढक्का। उसके पश्चात है त वर्ग के शब्द। देखिए आप, त से आपका है तड़ागः, थ से थकारः, द से दीपकः, ध से धनुषः, न से नकुलः। और अंत में है आपका प से परशु, फ से फड़, ब से बकः, भ से भक्तः, और म से मकरः। उसके पश्चात है बच्चों य से यज्ञ, र से रथः, ल से लकुटः, व से वटः,
श से शशकः और श से षटकोणम, स से समुद्र और ह से हिरण। उसके पश्चात बच्चों है आपका शब्दार्थ। जो आपके पाठ में आए जितने भी शब्द दिए हैं, देखिए यहाँ पर अश्व किसका क्या अर्थ होता है यहाँ पर आपको बताए गए हैं, जो कि आपको आप स्वयं से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके पश्चात है बच्चों स्वरों के चिन्ह। स्वरों के चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे देखिए लिखा है प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, किंतु अस्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। जब वह व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ता है तब व्यंजन हलंत के रूप में हलंत का चिन्ह हट जाता है और इन्हीं स्वर चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग हिंदी में जानते ही हैं कि स्वर का वह चिन्ह जो व्यंजन के साथ प्रयोग में किया जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है स्वर चिन्हों के चिन्ह। अ की कोई मात्रा नहीं है, उसके पश्चात है आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए, ओ, औ, अंग और अह, इन सब की मात्रा का प्रयोग दिया गया है। और उसके पश्चात इन स्वरों का चिन्हों का प्रयोग किस तरह किया गया है वो भी बताया गया है। जैसे क के साथ आ की मात्रा आ गई तो का हो गया, छोटी की मात्रा आ गई तो की हो गया, बड़ी की मात्रा के साथ की, छोटा ऊ के साथ कु, बड़ा ऊ के साथ कु, और री की मात्रा हो जाएगी तो क्री, ए की मात्रा रहेगी तो के, ऐ की मात्रा होगी तो कै, ओ की मात्रा होगी तो को, औ की मात्रा के साथ कौ, अंग की मात्रा के साथ कह और विसर्ग के साथ साथ कह। उसी की तरह बच्चों यहाँ पर ख की भी आपकी 12 खड़ी दी हुई हैं। उसके पश्चात है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी शब्दों किसी शब्द को अलग अलग करके लिखना। देखो लिखा भी है किसी शब्द के स्वर व व्यंजन के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसा बच्चों आप लोग हिंदी में पढ़ एकदम उसी तरीके से ये है। जैसे देखिए यहाँ पर पवन का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, प धन, व धन, अ धन, न धन और अह, जो कि यहाँ पर विसर्ग लगा है तो यहाँ विसर्ग की जो अंतिम ध्वनि आ रही है पवन नह में यहाँ पर अह आ जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पर है साधना का स धन, आ धन, ध धन, अ धन, न धन, आ, साधना। देखिए बच्चों उसी तरह के यहाँ पर और सारे एग्जाम्पल है, जैसे गौतम का है, गृह का है, परीक्षा का है। उसके पश्चात हम चलते हैं वर्ण संयोजन। देखो यहाँ पर बच्चों पहले देख लीजिए, वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है वर्णों को अलग अलग करना, और वर्ण संयोजन का अर्थ होता है विच्छेद किए गए शब्दों को एक साथ लिखना, उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। देखिए स्वर व व्यंजन वर्णों को परस्पर जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। अर्थात जो अलग अलग हमारे शब्द विच्छेद वाले शब्द होते हैं उनको एक साथ जब हम लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्ण संयोजन। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ एरावत, उसका वर्ण विच्छेद देखिए पहले आप, ए धन, र धन, आ धन, व धन, त धन, अ धन, आ, एरावतः, एरावतः हो गया। उसके पश्चात ऋतु का है, र धन, त धन, उह मिला के क्या बना, ऋतु है। ह धन, अ धन, र धन, ई धन, ड़ धन, अह, हरिणा। उसी तरह के बच्चों यहाँ पर बहुत सारे आपके वर्ण संयोजन के शब्द दिए गए हैं जिनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके पश्चात है अभ्यास कार्य, जो कि आपको आपके PDF लिखित वर्ग में आपको भेजे जाएंगे। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।